हेलो प्यारे, आप सभी को स्वागत है आरके क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। 10 क्लास का कोऑर्डिनेट हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें 7.1 7.2 का जितना भी क्वेश्चन था सब हम लोग सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग 7.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका थ्योरी जो है पिछला क्लास में बता दिया गया था। यानी कि इसमें था सेक्शन फार्मूला निकाल रहे थे कि दो बिंदु है, उसको जोड़ने वाली रेखा यानी कि दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा, कोई बिंदु है उसको एम और एन के अनुपात में विभाजित कर रहा था। तो उस बिंदु का नियामक हम लोग सीखे थे कि mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस एन, my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस एन। तो वहाँ अंतर विभाजन बराबर फॉर्मूला बताया गया था। बाह्य विभाजन के लिए बोला गया था कि mx2 माइनस nx1 बटा a माइनस एन, my2 माइनस ny1 बटा a माइनस एन। यानी कि अंतर विभाजन में बोला गया था कि प्लस रहेगा और बाह्य विभाजन बोला गया था कि माइनस रहेगा। बोला गया था कि यदि m बराबर n हो जाएगा तो m और n दोनों बराबर हो जाएगा। तो वहाँ पर बोला गया था जो बीच में पॉइंट रहेगा वो बीच में एकदम हो जाएगा, है ना। तो यानी कि जो दो पॉइंट दिया हुआ है उसको मिलाने वाले रेखाखंड का क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा जो बीच में पॉइंट लगा। चलिए एक बार देख लेते हैं कितना फॉर्मूला लिखे थे, उसके बाद हम लोग इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन को लिखा गया था कि दो पॉइंट है, एक का नियामक x1 y1 है, एक का नियामक है x2 y2। इस बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु है P जो m और n के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। तो इसका अंतर विभाजन बराबर अंतर विभाजन सूत्र पिछला क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे कि होता है mx2 और प्लस में nx1 और बटा में m प्लस n, my2 प्लस में ny1 और बटा में m प्लस n, ये होता है ना। और इसी में सीख लिए थे बाह्य विभाजन बराबर बाह्य विभाजन सूत्र। इसका था mx2 माइनस में nx1 बटा में m माइनस में n और my2 माइनस में ny1 बटा में m माइनस n, यही फॉर्मूला था, है ना। बोला गया था कि यदि m बराबर n हो, जब m का मान n के बराबर हो जाएगा यानी कि दोनों बराबर हो जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि ई रेखाखंड का मध्य बिंदु ये वाला हो जाएगा, है ना। तो जब m बराबर n हो तो AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु कौन हो जाएगा, P होगा, है ना, P होगा। तो इसलिए P का जो नियामक हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2। जब मध्य बिंदु दिया हुआ रहेगा तो उसको बोला गया था कि x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2, यानी कि प्रथम जो, यानी कि प्रथम करने का मतलब है कि x नियामक को जोड़ेंगे दो से भाग देंगे और y नियामक को जोड़ेंगे दो से भाग देंगे। ठीक है, पहला को पहला के साथ जोड़ करके दो से भाग दे देना है और दूसरा को दूसरा के साथ जोड़ कर दो से भाग देना है। तो मध्य बिंदु बराबर था। तो चलिए आइए इसी सूत्र का प्रयोग करके आज हम लोग मैथ को सोल्व करते हैं, यानी कि 7.3 एक्सरसाइज का, है ना। चलिए आइए फर्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 1 और 3 के अनुपात में अंतर और बाह्य विभाजन करती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग। दो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं, एक है ए का नियामक हो गया 2 4, एक को मान लेते हैं बी है, इसका मान लेते हैं 6 और 8। इसको मिलाने वाली रेखाखंड को 1 और 3 के अनुपात में बांट रहा है। कोई पॉइंट है, मान लीजिए पी है, 1 और 3 के अनुपात में क्या करता है, इसको बांटता है ना, अंतर बाह्य विभाजन करती है। तो अंतर विभाजन बाह्य विभाजन निकालना है। तो यहाँ लिख देते हैं कि माना कि ए का नियामक कितना हो गया 2 4, बी का नियामक कितना हो जाएगा 6 8, और लिख देते हैं कि रेखाखंड AB को बिंदु कौन P कितना के अनुपात में 1 और 3 के अनुपात में विभाजित करती है। यहाँ हम लिख दिए कितना के अनुपात में विभाजित करती है, 1 और 3 के अनुपात में विभाजित करती है। यहाँ पर लिख दिया गया है कि रेखाखंड AB को बिंदु P 1 और 3 के अनुपात में विभाजित
करती है, इसलिए पहला हम लिख देते हैं, इसलिए पहला जो हो गया अंतर विभाजन बराबर लिख देते हैं, अंतर विभाजन दोनों निकालना है, अंतर विभाजन बराबर भी निकालना है ना। तो यहाँ पर पहला दूसरा कर दिए कि यहाँ जो अंतर निकालना उसको पहला मान लिया, इसको दूसरा मान लिया गया है, वही पहला लिख दिया गया है। अंतर विभाजन सूत्र से हम लोग निकालते हैं, तो अंतर विभाजन सूत्र हम लोग जानते हैं कि mx2 और प्लस में nx1 और बटा में कितना होता है m प्लस n, my2 और प्लस में ny1 और बटा में होता है m प्लस n। ठीक है, इस तरह से। अब बताइए कि इसमें m कौन है, तो इसमें बोला गया था कि जो पहला पॉइंट है ये x1 y1 का मान होता है, दूसरा पॉइंट है x2 y2 का मान होता है, और यहाँ जो दिया हुआ है m और n के अनुपात में होता है, तो ये m का मान हो गया 1 और n का मान हो गया 3। x1 y1 जो पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ रहेगा वो x1 y1 का मान, जो दूसरा पॉइंट दिया हुआ है x2 y2 का मान है, और जो m और n के जगह पर देखिए यहाँ पर m और n के जगह पर, यानी कि पहला जो हो गया m का मान ही हो गया n का मान, है ना। तो सब मान इसमें दिया हुआ, सिर्फ फॉर्मूला पर बैठा देना है, बहुत ही आसान मैथ होता है। m का मान कितना दिया हुआ है 1 और x2 का मान दिया हुआ है 6, प्लस में n का मान दिया हुआ है 3 और x1 का मान दिया हुआ है 2 और बटा में m प्लस n, यानी कि 1 प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ m का मान 1 है और y2 का मान कितना है 8 है, प्लस में n का मान दिया हुआ है 3 और y1 का मान दिया हुआ है 4 और बटा में 1 प्लस में 3। ठीक है, इस तरह से। अब इसको सोल्व कर दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 प्लस में 6 बटा में 4, 6 में एकम 6 और 3 दूना का 6, और इधर कितना हो जाएगा 8 एकम 8 चौथी 12 बटा में 4। इसको अगर देखा जाए तो ये 12 बटा में 4 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 20 बटा में 4, ये कट जाएगा, चौथी 12 और 4 से कटेगा 5 बार में, यानी कि बिंदु का नियामक कितना हो गया 3 और 5 आ गया। ये कब, जब अंतर विभाजन करता है तब। ये अंतर विभाजन के लिए हो गया, अंतर और बाह्य विभाजन करती है तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना था। उस बिंदु का निर्देशांक निकालना है, कब निकालना है, जब अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन करता है तब। चलिए ये हो गया। अब हम लोग बाह्य विभाजन निकालते हैं, तो बाह्य विभाजन के लिए बोला गया था कि बाह्य विभाजन में सिर्फ क्या कर देना है, माइनस कर देना है, सेम यही रहेगा, उसमें सिर्फ क्या करना है माइनस करना है ना। चलिए देखिए दूसरा, इसमें बाह्य विभाजन निकाल देते हैं, बाह्य विभाजन सूत्र। तो बाह्य विभाजन सूत्र कितना बताया गया था, mx2 माइनस में nx1 और बटा में m माइनस n, my2 और माइनस में ny1 बटा में m माइनस, यही था ना। खाली इस पर मान रख करके मैं तो सोल्व करना, उससे में ही मान रहेगा, सिर्फ यहाँ पर माइनस हो जाएगा। देखिए यहीं से बैठा देते हैं, 1 इंटू कितना था 6, माइनस का लगा देना है, 3 इंटू हो जाएगा 2 और बटा में 1 माइनस में 3। उसी प्रकार इधर 1 इंटू 8 हो जाएगा, माइनस में 3 इंटू 4 हो जाएगा, बटा में 1 माइनस 3। यानी कि दोनों मान इसमें क्या होगा सेम ही होगा, लेकिन अंतर बताया गया था कि वहाँ बीच में प्लस है तो इसमें क्या होता है माइनस होता है, बस यही अंतर है, बाकी तो सब वही रहेगा। चलिए इसको गुना कीजिए तो 6 माइनस में 6 बटा में माइनस 2 और इधर 8 माइनस में 12 बटा में माइनस 2, इधर बचेगा 0 तो 0 बटा माइनस 2, वही हो जाएगा माइनस में 4 माइनस 2, माइनस माइनस खत्म ही कटेगा 2 बार में, 0 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2। ये हो गया किसका, बाह्य विभाजन के लिए। तो ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है, बहुत ही आसान ही सवाल होता है, खाली मान इस पर बैठाना है, उसको सोल्व करना है। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, है ना। कह रहे कुछ बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा, 2 बिंदु दिया हुआ है उसको मिलाने वाले, देखिए यहाँ से यहाँ 2 बिंदु दिया होता है, मिलाने वाली रेखाखंड को 1 और 3 के अनुपात में क्या करता है, इसको अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन करता है, तो वही पॉइंट को निकालना है। तो जब यहाँ पर पहला हम लोग देखें कि जब अंतर विभाजन करेगा तब mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n होता है और my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। अब सिर्फ फॉर्मूला हमको याद रखना है ना, कैसे हुआ उसके से कोई मतलब नहीं है। अब बताइए कि यहाँ पर अब x1 x2 y1 y2 m n है कौन, तो बोला गया था कि पहला जो पॉइंट होगा
पहला पॉइंट में पहला जो होगा सिर्फ क्या हो जाएगा x1, दूसरा y1 और फिर इधर x2 y2 और जो पहले लिखाएगा वो m का मान, उसके बाद n का मान, है ना। ये था और सिर्फ खाली इसका मान रख दिए, देखिए आसानी से आ गया। उसी प्रकार यहाँ पर पूछ दिया था y विभाजन, है ना, उसी प्रकार पूछ दिया था y विभाजन। तो y विभाजन वाला खाली क्या करना है, उसमें प्लस था इसमें सिर्फ माइनस लगाना। देखिए इसमें खाली प्लस था इसमें माइनस लगा देना है, ठीक है। चलिए और इसका आंसर कितना आ गया 0 और 2। y विभाजन सूत्र का था और अंत विभाजन सूत्र का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये हो गया, यहाँ पर हो गया दूसरा का दूसरा, पहला का पहला भी देखना होगा ना, ये दूसरा में आ गया। पहला का ही दूसरा है, देखिए पहला का ही दूसरा है ना, या टाइप हो गया है गलत, यानी क्वेश्चन नंबर इसमें जो दिया गया है 2 वहां पर होना चाहिए फर्स्ट, ठीक है। ये पहला का ही दूसरा है लेकिन लिखा गया है 2, ठीक है। तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 और 1 के अनुपात में अंत विभाजित करता है। खाली सिर्फ अंत वाला निकाल देना है, ये तो बहुत आसान हो जाएगा। इसको मान लीजिए कि ये है, ए का मान दिया हुआ है -1 और कितना है 7 है, और इसको मान लेते हैं बी है, इसका नियामक हो गया 4 - 3, ठीक है। इस पर एक बिंदु है, मान लिया जाए कि P है, जो इसको 2 और 1 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि माना कि A का जो नियामक था कितना है -1 और 7 है, और B का जो नियामक है कितना है 4 और -3, ये B बराबर मान लिए हैं। और यहाँ पर कह रहा है कि रेखाखंड AB को बिंदु, रेखाखंड AB को बिंदु P 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करती है। कितना के अनुपात में विभाजित करती है, 2 और 3 के अनुपात में, है ना। इसलिए P का नियामक बताइए, तो mx2 प्लस में nx1 और बटा में कितना होता है m प्लस n, और एक इधर लिखेंगे तो my2 प्लस में ny1 और बटा में कितना हो जाएगा m प्लस n, ठीक है। तो ये जो कोई पूछेगा कि कौन फॉर्मूला लिखे हैं, तो कौन फॉर्मूला है, तो अंत विभाजन सूत्र, अंत विभाजन सूत्र, ठीक है। अब इसका मान सिर्फ बैठा दीजिए, आ जाएगा आंसर। तो m का मान कितना है 2, बताया गया था ना कि यहाँ पर जो पहले लिखा हुआ है x1 y1 हो जाएगा, और इधर जो लास्ट में लिखा हुआ है x2 y2 हो जाएगा। जो यहाँ रेशियो में पहले लिखा हुआ है m का मान, जो बाद में लिखा हुआ है वो n का मान। तो mn इसका मान दिया हुआ है, m का मान कितना दिया हुआ है बताइए, इसमें m का मान कितना है 2 है, x2 का मान कितना है 4 है, सब लिख दिया गया है, खाली मान को लिख देना है। n के मान 3, x1 के मान कितना है -1 और बटा में 2 प्लस में 3, m के मान यहाँ दिया हुआ है कितना 2, y2 का मान दिया हुआ है -3 और n का मान दिया हुआ है 3 और y1 का मान दिया हुआ है 7 और बटा में 2 प्लस में 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी को सोल्व कर देना, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पर p 4 दूना के 8 हो जाएगा, प्लस 3 में -1 से गुना करेंगे, 3 में -1 से गुना करेंगे, यहाँ पर 3 में -1 से गुना करेंगे तो माइनस में आ जाएगा ना, तो -3 और बटा में कितना हो जाएगा 5। उसी प्रकार माइनस में कितना हो जाएगा 6 और 7 कितना हो जाएगा 21 और बटा में हो जाएगा 5। p यहाँ पर बच गया 5 बटा में 5 और ये हो गया 16 नहीं 15 और 6 21, यानी कि 15 बटा में 5, इससे कट जाएगा कितना बार में 3 बार में, इससे कट जाएगा 1 बार में। p = 1 3, यही आ गया p का नियामक, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि सवाल हार्ड है, बहुत ही आसान होता है। सिर्फ फार्मूला रखना है कि इसमें जो भी फार्मूला होता है उसको फार्मूला लिख लीजिए एक बार,
और फॉर्मूला पर सिर्फ मान को रख देना है, बस आसानी से बन जाएगा। यहाँ खाली पूछ रहा था कि अंतर विभाजन ज्ञात करें, x1 y1 का मान देवे क्या, x2 y2 का मान देवे क्या, mn का मान देवे क्या, तो चाहिए कुछ जो यहाँ पर चाहिए सब दे रहे वहाँ पर, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए पहला का तीसरा है ना। तो पहला का तीसरा में उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को इतना के 3 और 1 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। ये हमको लगता है कि अब जो पहला का पहला और दूसरा जिस तरह से बताया गया है उसी तरह से बना लीजिएगा आप लोग, इसको होमवर्क में कर लीजिए, है ना। ये बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर x1 का मान y1 का मान दिया हुआ है, x1 y1 दोनों दे दिया है। x1 का मान कितना है 4 और y1 का मान कितना है -3 दिया हुआ है, और यहाँ x2 का मान y2 का मान इस सब का मान दिया हुआ है। देखिए इसका मान 8 है और 5 है, और m का मान भी दे दिया है 3 और n का मान भी दे दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला बैठा देना है, बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उस बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को समत्रिभाग करती है। हाँ अब आइए इसको देखते हैं। कह रहा है कि 2 पॉइंट है, उस बिंदु को 2 पॉइंट इसमें दिया गया है, उसको मिलाने वाली रेखाखंड को समत्रिभाग करने वाले बिंदु को निकालना है। समत्रिभाग करने के मतलब कि उस बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाखंड है उसको 3 बराबर भागों में बांट रहा है ना। इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। इसे यहाँ पर मान लिया जाए कि है ए का नियामक कितना है 2 और 3, एक पॉइंट है बी, इसका नियामक है 6 और 5। तो 2 पॉइंट दिया गया है 2 और 3 है, वो 6 और 5 है, उसको समत्रिभाग करती है, उस बिंदु का निकालना है। तो समत्रिभाग करने का मतलब इसको समान 3 भागों में बांटती है। तो एक बिंदु यहाँ पर हम ले लिए, मान लीजिए कि इसका नाम दे दिए P और इसका नाम दे दिए Q। तो देखिए तो इसको समान 3 भाग हो गया। तो जब इस तरह का सवाल रहेगा तो जितना दूरी इसका लेंगे उतना ही दूरी इसका भी लेना होगा, उतना ही दूरी इसका भी लेना होगा। तो जब तीनों मान समान है तो रेशियो में ही होता है, किसमें होता है, रेशियो में। तो रेशियो में कटेगा। जैसे मान लीजिए कि हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ के अनुपात के रहेगा, तो रेशियो में हम लोग जानते हैं कि कहाँ हो जाता है, कट जाता है, कि 2 समान राशियों के भागफल को ही हम लोग रेशियो कहते हैं। तो रेशियो का मतलब भाग होता है, तो ये कट जाएगा। तो जब सब सेम रहेगा, मान लीजिए 3 को मान दिया हुआ है, सेम है, तो इसको भी हम लोग के से के काट सकते हैं तीनों में। इसी से मान लीजिए 2 रहता है, 4 रहता है, 6 रहता है, तो 2 से ही कट रहा है, एक बार में 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, तो इसको 1:2:3 भी लिख सकते हैं। यानी कि सब में जितना कॉमन रहता है उतना से भाग दे सकते हैं, है ना। तो देखते हैं यहाँ पर इसको कितना ले। तो इसको जब इस तरह का सवाल आ जाएगा कि समान भाग दिया हुआ है, जब भाग समान है तो उसको मान लीजिए 1 1, है ना। कितनों मानेंगे आंसर तो सेम ही आएगा। आंसर ऐसा नहीं क्या लगा जाएगा, यहाँ के मानेंगे तो दूसरा आ जाएगा, ऐसा नहीं है। एक्स मानेंगे तो दूसरा आ जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन सेम ही ना मानना है। तो मान लीजिए प्रत्येक का दूरी कितना है, 1 1 है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि उस बिंदु को निकालिए। तो बिंदु को निकालने के लिए हमको m चाहिए, n चाहिए, x1 चाहिए, y1 चाहिए। तो बताइए कि अगर यहाँ से यहाँ तक दूरी था उसको समत्रिभाग करने वाला 2 पॉइंट हो गया P और Q। तो इस पॉइंट का मान हमको निकालना है। तो अब बताइएगा आप लोग यहाँ पर कि इस पॉइंट का मान निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगा वो किसका मान हो जाएगा, m का मान हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगा, यहाँ से यहाँ तक, वो किसका मान हो जाएगा, n का मान हो जाएगा। तो आप बताइए कि यहाँ से यहाँ तक दूरी टोटल कितना हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी 1 है, यहाँ से यहाँ तक दूरी 1 है, तो ये वाला n का मान कितना हो जाएगा 2। n का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी हो गया m, तो m का मान हो गया कितना 1, और यहाँ से यहाँ तक दूरी हो गया कितना n, और इसका मान हो गया 2। तो ये दूरी 2 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि n का मान दिल है, और इसका दूरी 1 था, यानी कि m का मान कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। तो ये मेन मालूम हो गया। जो पहला पॉइंट था बोला गया था कि x1 y1 होता है, और जो दूसरा पॉइंट होता है उसको बोला गया था कि x2 और y2 होता है। तो इसमें जो चाहिए हमको सब मिल गया। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि रेखाखंड AB को बिंदु P कितना के अनुपात में, तो 1 और 2 के अनुपात में, 1 2 ना हुआ, यहाँ से यहाँ 1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया, 1 और 2 के अनुपात में विभाजित करती है, विभाजित करती है।
इसलिए किसका नियामक, पी का नियामक। तो पी का नियामक एक बार हम लिखते हैं फॉर्मूला mx2 प्लस में nx1 और बटा में कितना हो जाएगा m प्लस में n, my2 और प्लस में ny1 और बटा में हो जाएगा m प्लस n। ठीक है, अब m का मान बताइए यहाँ पर कितना है। तो m का मान जो हो गया 1 हो गया, x2 का मान कितना है 6 हो गया, n का मान कितना हो गया 2 और x1 का मान हो गया 2 और बटा में m प्लस n यानी कि 1 प्लस 2 और m के मान यहाँ पर कितना हो गया 1 और y2 का मान हो गया 5 और n के मान कितना हो गया, n के मान हो गया 2 और y1 के मान हो गया कितना 3 और बटा में m प्लस n यानी कि 1 प्लस 2। ठीक है, इस तरीका से अब इसको सोल्व कर लीजिए। यहाँ पर एक लाइन और लिखते हैं, देखिए थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देते हैं इसको, है ना, इसको समझिए। यहाँ पर हो गया पी कितना 6 प्लस में 4 बटा में 3 और इधर कितना हो जाएगा 5 प्लस में 6 बटा में 3। ठीक है, तो यहाँ जो पी का नियामक आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो 6 4 10 10 बटा में 3 और 6 5 11 11 बटा में 3। किसका मान आ गया, पी का। तो पी का मान आ गया 10 बटा में कितना, पी का मान आ गया हम लोग का 10 बटा में 3 और यहाँ पर आ गया 11 बटा में 3। तो ये हो गया पी का मान। तो पी का मान हम लोग निकाल लिए, या एक पॉइंट तो निकल गया। अब क्यू का मान भी निकालना है। किसका मान निकालना है, क्यू का मान भी। तो हम बोले थे कि अगर m का मान n के बराबर हो जाएगा, m बराबर अगर n हो जाएगा तो यहाँ बीच में जो मान दे रहता है वो मध्य बिंदु हो जाता है। यानी कि अब बताइए कि इसका मान मालूम हो गया हमको 10 बटा में 3 है और 11 बटा में 3 है। इसका मान दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है, तो ये दोनों के बीच का ये जो दूरी हुआ यहाँ से दूरी ओकरा में बीच में ही हुआ का क्यू। देखिए तो क्यों, क्योंकि m का मान n के बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि पीबी का मध्य बिंदु कौन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि पीबी का मध्य बिंदु, पीबी का मध्य बिंदु क्यू है। पीबी का मध्य बिंदु कौन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। इसलिए क्यू का नियामक, तो क्यू बराबर कितना, तो बताइए x1 प्लस x2 बटा 2। फॉर्मूला पहले एक बार लिख देते हैं, y1 प्लस y2 बटा 2 होता है। तो यहाँ पर बताइए कि x1 का मान कितना हो जाएगा, तो 10 बटा में 3 और प्लस x2 का मान कितना हो जाएगा 6 और बटा में 2। y1 का मान कितना है 11 बटा में 3 और y2 का मान कितना है 5 बटा में 2। ठीक है, मान सिर्फ बैठा दिए x1, इसको x1 y1 मानेंगे क्योंकि इसका मध्य बिंदु है। जो पहला पॉइंट होता है उसका नियामक x1 y1 और दूसरा जो पॉइंट है उसका नियामक x2 y2। ठीक है, अब इसका मान बैठा दिया, अब इसको सोल्व करना है, क्यू का मान निकल जाएगा। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 18 18 10 28 और ये आ जाएगा 3 नीचे ना, तो 2 गुने 3 और इधर कितना हो जाएगा 15 15 में 10 जोड़ेंगे 25 और 1 26 यानी 26 और ये आ जाएगा नीचे 3 इंटू कितना हो जाएगा 2। इससे कटेगा 2 से 14 बार में और ये 2 से कट जाएगा 13 बार में। तो यहाँ क्यू का नियामक कितना हो जाएगा 14 बटा में 3 और यहाँ 13 बटा में 3। ठीक है, इस तरह से ये हो गया किसका नियामक, क्यू का, और ये हो गया किसका नियामक, पी का। यहाँ देखिए लिखा हुआ है पी का नियामक। ये दोनों आंसर हो गए, है ना। तो हम लोग का मान ज्ञात करना था किसका, पी और क्यू का, यानी कि इस रेखाखंड को ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाग करने वाले बिंदु को। तो देखे तो ये दोनों पॉइंट जो है समान 3 भागों में बांट रहा था कि नहीं। तो जब समान बांटने का बात करेगा तो वहां पर के मान के बना सकते हैं, एक्स मान के बना सकते हैं, मतलब जितना इसको लिए हैं उतना ही दूरी इसको, उतना ही दूरी इसको ले सकते हैं। लेकिन जब भी ऐसा सवाल रहेगा तो उसको में 1 1 लेके बनाइए, क्योंकि रेशियो है, रेशियो में कट करके 1 हो जाएगा या कट जाता है। यहाँ देखिए बटा में भी आएगा तो कट जाता है, अगर के मानते तो ये सब कट जाता है यहाँ पर, है ना। इसमें भी के आता है, ऊपर में भी के आ जाता है, कट ही जाता है आगे चल करके। तो इस तरह से बना सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। अब देखते हैं अगला सवाल। आइए, ये भी उसी तरह से लिखिए, एक बार और समझाते हैं इस सवाल को कि कितना है। सेकेंड का सेकेंड है, बिंदुओं 1 -2 और -3 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाग करने वाले बिंदु को निकालना है। देखिए सेम वही सवाल है, इसको भी उसी प्रकार बनाते हैं। यहाँ पर ए का नियामक ले लिए कितना 1 -2, बी का नियामक ले लिए कितना -3 और 4। इसको सम त्रिभाग करने वाला बिंदु, इसको समान 3 भागों में बांट रही है, इस बिंदु को निकालना है।
है ना। तो अभी बोला गया था कि जब ऐसा सवाल रहे तो इसको 1 मान लीजिए, तो ये भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 1, है ना, समान दूरी है। अब इस पॉइंट को हमको निकालना है, उसके लिए हमको चाहिए कितना का मान, तो m का मान चाहिए, n का मान चाहिए। तो ये बीच में नहीं हो रहा है, देखिए यहां से यहां तक दूरी अगर देखा जाए तो यहां से यहां तक दूरी कितना 1 और यहां से यहां तक दूरी 1, तो 1 1 जोड़ देंगे 2, यानी P से B तक की दूरी 2 हो गया और यहां से यहां तक दूरी कितना है 1 है, यहां से यहां तक दूरी कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। तो P जो है AB को कितना के अनुपात में, तो 1 और 2 के अनुपात में विभाजित करती है ना। तो यहाँ पर मानना चाहते हैं तो मान सकते हैं कि माना कि ए बी का जो हम लोग मान है, यानी कि ए का मान है 1 - 2 है और बी का मान कितना है -3 और 4 है। ठीक है, ए और बी का नियामक हम लोग मान लिए और पी और क्यू जो है इसको समत्रिभाग कर रहा है, इसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि बिंदु पी ए बी रेखाखंड को 1 और 2 के अनुपात में विभाजित करता है, करती है, लिखिए, मैथ है एकरा में चलेगा थोड़ा बहुत, है ना। चलिए आइए देखते हैं। इसलिए P का नियामक अब डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एक बार लिख दे, चलिए एक बार लिखते हैं। और mx2 प्लस में nx1 बटा में कितना m प्लस n my2 और प्लस में ny1 बटा में कितना m प्लस n। ठीक है, और यहाँ पर P का नियामक m कितना, तो अभी बोला गया कि जो इसमें दिया हुआ मान रहेगा पहले वो m का मान, उसके बाद है n का मान, जो पहला पॉइंट है x1 y1 और जो दूसरा पॉइंट है x2 y2। तो देखिए दूसरा पॉइंट एकरा में AB में, ये पहला B हो गया दूसरा, है ना। चलिए ये रेखा लिखा हुआ था। अब यहाँ पर P है, m का मान कितना हो गया 1, x2 का मान कितना है -3 है और n का मान कितना है 2 और x1 का मान कितना है 1 और बटा में m प्लस n, यानी कि हो जाएगा 1 प्लस में कितना 2। उसी प्रकार m का मान हो जाएगा कितना 1 और y2 का मान हो जाएगा कितना 4 और n का मान हो गया 2 और y1 का मान हो गया कितना -2 और बटा में m प्लस n, यानी कि 1 प्लस 2। ठीक है, अब इसी को सोल्व कर दीजिए, जो आएगा वही P का नियामक हो जाएगा। तो यहाँ गुना करेंगे तो माइनस में 3, 1 में -3 से गुना करेंगे -3 और 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और बटा में कितना हो जाएगा 3 और यहाँ हो गया कितना 4 एकम 4 और प्लस में इधर कितना -4 हो जाएगा, प्लस में -4 और बटा में कितना हो जाएगा 3। अब बताइए कि P का नियामक कितना हो गया -1 बटा में 3 हो जाएगा, ऊपर में 0, 0 में 3 से भाग देंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ -3 में से 2 घटेगा कितना बचेगा, यानी कि 1 बचेगा। यहाँ माइनस में एक प्लस में तो घटेगा, चिन्ह बड़ा वाला हो जाता है, यानी कि माइनस का चिन्ह हो जाएगा। तो -1 बटा में 3 और 4 में 4 घटेगा 0 और यहाँ बच गया कितना 3 से भाग देंगे तो 0। तो P का नियामक निकल गया, इसका नियामक निकल गया -1 बटा में कितना 3 और 0 हो गया। P का नियामक निकल गया, ये P का नियामक निकल गया और हम बोले कि P और B को मिलाने वाली रेखाखंड, अब यहीं से हम ले रहे हैं, इसको मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु ये हो जा रहा है का, कोई पूछे कि मध्य बिंदु क्यों हो गया, क्यों, क्योंकि m का मान जो है n के बराबर है, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 हो गया। तो जब m बराबर n होता है तो मध्य बिंदु हो जाता है। तो इसलिए अब हम लोग कह सकते हैं पुनः कि PB का मध्य बिंदु Q है, PB का मध्य बिंदु Q है ना, इसलिए लगा दिए हैं, लगा भी सकते हैं या यहाँ लिखिए ना डायरेक्टली। अब देखिए यहाँ पर PB का मध्य बिंदु यहाँ लिख देते हैं। अब PB में चलते हैं ना, तो PB का मध्य बिंदु Q है, तो Q का नियामक बताइए कितना, तो मध्य बिंदु है तो x1 प्लस x2 बटा 2, तो x1 की जगह पर -1 बटा कितना हो जाएगा 3 और x2 की जगह पर कितना हो जाएगा -3 बटा में 2। ये वाला नहीं देखना कि x1 लिखा हुआ है, जो यहाँ पहले लिखा था उसका नियामक x1 y1 और जो यहाँ बाद में लिखा रहा है उसका x2 y2। तो यहाँ पर हो गया P का नियामक कितना -1 बटा 3 और यहाँ पर हो गया x2 का मान -3 और यहाँ पर y1 के मान हो गया 0 और प्लस y2 का मान हो गया कितना 4 और बटा में 2। अब यहाँ पर हो गया Q का नियामक कितना,
तो ई एलसीएम लेंगे तो -3, तो माइनस में 3 और माइनस में 1, तो माइनस में 10, माइनस में सॉरी माइनस में 3 है तो 3 में 3 से गुना करेंगे 9, तो -9 -1, -9 -1, तो माइनस कितना 10, और ये आ जाएगा नीचे, तो 2 गुने 3, और ऊपर में 4 बटा में 2, तो ई से कटेगा 5 बार में, तो क्यू का नियामक कितना हो जाएगा -5 बटा में 3, और इधर कट जाएगा 2 बार में, तो ये हो जाएगा 2, तो ये किसका नियामक आ गया, क्यू का नियामक आ गया, है ना। और यहाँ पर किसका नियामक था, पी का था। तो यही हम लोग का निकालना था कि जो पॉइंट इसको समत्रिभाग कर रही है, यानी कि समत्रिभाग करने वाले बिंदु वो का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो मैंने समत्रिभाग इसको कर रही है ना, तो दोनों पॉइंट जो था इसको समान 3 भागों में बांट रहा था, तो उसी का हम लोग का करना था, मान निकालना था। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताइए, दूसरा का दूसरा तक में। चलिए नहीं है दिक्कत तो आगे देखते हैं। अब तीसरा का फर्स्ट, इसमें दिया हुआ है कि ए और बी के निर्देशांक क्रमशः 1 और 2 है। ए बी का निर्देशांक दिया हुआ है, ए का नियामक है 1 और 2, बी का नियामक दिया हुआ है 2 और 3, यहाँ लिखा हुआ है ए और बी के निर्देशांक क्रमशः, यानी कि ए का कितना हो गया 1 2 और बी का कितना हो जाएगा 2 और 3। यदि P रेखाखंड AB पर इस प्रकार स्थित हो कि AB बटा है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फॉल्ट है, इसमें AP होगा, AP बटा में PB, क्वेश्चन में दिया हुआ है AP, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है टाइप करने में ना, यहाँ पर B की जगह क्या करना है P। ठीक है, यदि P रेखाखंड AB पर इस प्रकार स्थित है कि AP यहाँ पर P हो गया, ये P पॉइंट है, ठीक है, P है, AP और बटा में PB का मान कितना है 4 इतना, यानी कि AP दिया हुआ है बटा में कितना है PB है, इसका मान 4 बटा कितना 3। इसको अगर हम रेशियो में लिखें तो AP और अनुपात कितना हो जाएगा PB, तो 4 अनुपात कितना हो जाएगा 3। तो AP का मान यानी कि यहाँ से यहाँ तक दूरी हो गया 4, और यहाँ पर PB का मान हो गया यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हो गया 3 हो गया। तो यहाँ P का निर्देशांक निकाल देना है। तो अब कुछ है ही, बहुत आसान हो गया। आसान इसलिए हो गया कि अब बताइए आप लोग कि यहाँ जो पहला पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 हो गया, जो दूसरा पॉइंट दिया हुआ है x2 y2 हो गया, ठीक है, और जो पहले यहाँ लिखा हुआ है m का मान, जो बाद में लिखा हुआ है इधर n का मान, तो x1 y1 देवे किया है, x2 y2 दे दिया है, m और n दे दिया है, तो इसलिए p का नियामक बताइए क्या होता है, mx2 प्लस में nx1 बटा में m प्लस n, my2 और प्लस में ny1 बटा में m प्लस n, यही होता है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला पर सिर्फ क्या करना है, बैठा देना है। तो बताइए m का मान कितना हो गया 4, और x2 का मान कितना हो गया 2, और n का मान कितना है 3, और x1 का मान कितना है 1, और बटा में m प्लस n यानी कि 4 प्लस 3। उसी प्रकार m का मान हो जाएगा 4, y2 का मान हो जाएगा 3, और n का मान कितना है 3, और n का मान 3, y1 का मान दिया हुआ है 2 बटा में m प्लस n, तो 4 प्लस 3। ठीक है, और इधर सोल्व कर लीजिए इसको। तो यहाँ पर 4 गुना के 8 प्लस में 3, 8 प्लस में 3, और बटा में कितना हो जाएगा 4 और 3 7, और इधर कितना हो जाएगा 4 3 12 प्लस में 6, और बटा में 4 3 7। P का नियामक हो जाएगा 8 3 11 बटा में 7, तो इधर कितना 8 6 2 8 18 बटा में 7, यही हो गया P का नियम। बहुत ही आसान सवाल था, सिर्फ यहाँ पर क्या कर दिया है रेशियो में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर ए बी की जगह पर यानी कि बी की जगह पर P हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं था, अगर इतना हो रहता तो ये सवाल बन जाता। जिसे मान लिया जाए कि AP रहता है यहाँ पर AP बटा में PB, नहीं सॉरी AB, तो AB रहता तो टोटल दूरी 4 था, उसमें से घटा लेते तो दूरी 1 निकल जाता है ना। अगर पूरा AB का मान अगर 4 रहेगा तो AB का मान टोटल दूरी कितना हो गया 4, और यहाँ पर P और B का मान कितना हो जाता 3, तो ये दूरी 1 आ जाता, तो 1 और 3 के अनुपात में हो जाता है ना, तो आसानी से निकल जाता वहां से, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। कि क्वेश्चन में P दिया हुआ है तो P कर दिया इसको। चलिए तीसरा का फर्स्ट हो गया, आइए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन का सेकेंड सवाल। यहां पर भी उसी प्रकार है,
बताइए ए और बी और सी, त्रिभुज एबीसी का शीर्ष है। देखिए यहाँ पर त्रिभुज का शीर्ष दे दिया है, एगो ए है, बी है, सी है। त्रिभुज का शीर्ष है 4 - 8 दिया हुआ है, बी जो है 3 और कितना है 6 है, सी कितना है 5 और -4 है। ए बी सी के शीर्ष है, त्रिभुज के 3 शीर्ष दिया हुआ है, ए बी सी है, ए का नियामक है 4 - 8, बी का नियामक है 3 6, सी का नियामक है 5 - 4। डी बी सी का मध्य बिंदु लीजिए, यहाँ भी दे दिया है कि डी जो है बी सी का मध्य बिंदु, ये बी सी है। जो सवाल कहेगा उसके अनुसार फिगर को तैयार करना है, सवाल को पढ़ते जाइए, फिगर को तैयार करते जाइए। यहाँ पर लिख दिया है कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी का शीर्ष है, तो ए बी सी का शीर्ष यानी त्रिभुज एक बना लिए, ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, सी का मान दिया हुआ है। अब कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष है, तो लिख दिया खैर ए बी सी का शीर्ष है ए बी सी। और डी बीसी का मध्य बिंदु है, डी जो है बीसी का मध्य बिंदु है। देखिए बीसी का मध्य बिंदु कौन है, डी है, तो बीसी का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का नियामक हम लोग सीख लिए हैं कि x1 + x2/2, यानी कि पहला को पहला के साथ जोड़ते हैं, 2 से भाग देते हैं, तो 3 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 8, और 2 से भाग दे देंगे हो जाएगा 4, और 6 में से 4 घटेगा तो बचेगा 2, 2 में 2 से भाग देंगे तो बचेगा 1। तो मध्य बिंदु निकल गया। यहाँ पर लिख के निकालेंगे इसे कि बीसी का मध्य बिंदु कितना डी है, इसलिए डी का नियामक तो 3 + 5 यानी कि x1 + x2/2 और y1 + y2, प्लस की जगह पे यहाँ माइनस हो जाएगा, तो क्या माइनस दिया हुआ है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए, तो 8 में 2 से भाग देंगे 4, और यहाँ 2 बचेगा, 2 में 2 से भाग देंगे 1, तो डी का नियामक निकल गया 4 और कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब बीसी का मध्य बिंदु था, अब कह रहा है कि पी, आओ आगे भी सवाल कर रहा है कि पी, देखिए एडी पर एक बिंदु है। अब बताइए कि एडी पर पी एक बिंदु है, तो एडी यहां से यहां तक नहीं ना हो जाएगा एडी, तो एडी को मिलाइए, एडी पर एक बिंदु कौन है पी, एक बिंदु मान लें कि यहां पर कुछ है पी है, तो पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए यदि, लीजिए यहां पर भी दे दिया कि एपी बटा में पीडी बराबर 2, बटा में कुछ नहीं तो कितना होता है 1, यानी कि एपी ई वाला और पीडी का रेशियो दिया हुआ है, तो इसको अगर हम रेशियो में निकालें तो एपी और अनुपात में हो जाएगा पीडी बराबर कितना हो जाएगा 2:1। तो यहाँ पर एपी का मान दिया हुआ है 2 रेशियो में, ई एपी का मान यहां से यहां तक दूरी कितना है 2, यहां से यहां तक दूरी दिया हुआ है 2, और पीडी का मान दे दिया यहां से यहां तक दूरी कितना है रेशियो में 1, रेशियो में दिया हुआ है ना। तो एपी बटा में पीडी का मान 2, और बटा में कुछ नहीं था तो 1 ले ले, तो रेशियो में लिखेंगे तो एपी और अनुपात में कितना हो जाएगा पीडी बराबर 2:1। तो यहाँ पर इसका रेशियो तो मालूम हो गया हमको कि 2 और 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो अब तो चाहिए कुछ ही पी का नियामक चाहिए, पी का नियामक, तो अब तो बन ही गया जी आसानी से। अब बताइए कि ए और डी हो गया 2 पॉइंट, उसको मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु पी जो है 2 और 1 के अनुपात में विभाजित करता है, तो आसानी से निकल गया। तो अब बताइए इसमें कि यहाँ पर जो पहला पॉइंट हो जाएगा वो x1 y1 हो जाएगा, दूसरा पॉइंट जो है से x2 y2 हो जाएगा, और यहाँ जो पहले दिया हुआ है रेशियो में वो m का मान, और उसके बाद जो दिया हुआ से n के मान, तो x1 y1 x2 y2 m n सब दिया हुआ है। अब सिर्फ क्या करना है, मैथ को निकाल देना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि एडी को बिंदु कौन P 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है, कितना के अनुपात में 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है, इसलिए किसका नियामक, तो P का नियामक, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। चलिए एक बार लिख देते हैं, mx2 + nx1 बटा में m + n, my2 प्लस में ny1 बटा में m + n, यही होगा। अब यहाँ पर m का मान दिया हुआ है, n का मान दिया हुआ है, x1 का मान दिया हुआ है, x2 का मान, इसका मान दिया हुआ है, तो यहाँ पर m का मान कितना है 2, और x2 का मान कितना है, x2 का मान आ गया 4, सब एकदम लिखा हुआ है साफ साफ, सिर्फ मान को बैठा देना है। n का मान कितना है 1, x1 का मान कितना आ गया 4 बटा में m + n, यानी कि 2 प्लस में कितना 1, अब m का मान यहाँ पर दिया हुआ है 2, y2 का मान दिया हुआ है 1,
प्लस n का मान है 1 और y1 के मान दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर y1 का मान कितना गया, यहाँ देखिए y1 का मान कितना है -60 और बटा में m प्लस n यानी कि 2 प्लस 1। ठीक है, अब सोल्व कीजिए, जो आएगा वो p का मान हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस में 4 में 1 से गुना करेंगे 4 और बटा में 3। ठीक है, 4 था और यहाँ 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और 1 में -8 से गुना करेंगे -8 और बटा में कितना हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा। अब बस जो आएगा आंसर 8 4 12 तो 12 बटा में 3 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 6 बटा में 3, इससे कटेगा 4 बार में, इससे कटेगा 2 बार में, तो पी का नियम कितना हो गया 4 और -2। ठीक है, यही हम लोग को निकालना था। देखिए कितना आसान था सवाल, जो बोल रहा था हम लोग का एकदम उसके अनुसार हम क्या किए हैं कि पहले डायग्राम तैयार किए, डायग्राम में जो जैसे जैसे बोला उस तरह से हम लोग लिखते गए और लिखने के बाद जो पूछा है तो बहुत आसान हो गया। बस ए और डी पर एक बिंदु पी था जो इसको ए डी को 2 और 1 के अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो ऐसा सवाल तो हम लोग अभी तक बना रहे थे, पहला दूसरा ये सब सवाल बनाए है ना। तो यहाँ पर जो कहा सवाल उसके अनुसार हम लोग इसका डायग्राम तैयार कर लिए, जितना मान दिया हुआ था मान को रख दिए, मान को रखने के बाद जो पूछा हम लोग कहा कि पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए भी यहाँ कंडीशन दिया हुआ था और उस कंडीशन पर निकाल दिए, बहुत आसानी से आ गया इसमें। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। उसी प्रकार है तीसरा का तीसरा है ना, इसमें ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड, इसमें मिलाना है ए बी को, तो यहाँ भी 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक का नियामक मान लेते हैं -2 और -2 दिया हुआ है, मानने की जरूरत नहीं कर दिया हुआ है, इसमें बी है, बी का नियामक 2 और कितना है -4 है, ए का नियामक -2 और 2, बी का नियामक 2 और -4, इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड पर एक बिंदु P इस प्रकार है, इस पर एक बिंदु है P, इसका नाम देते हैं कितना P, इस प्रकार है कि AP, देखिए यहाँ दिया हुआ है AP और बटा में कितना है AB, तो AP बटा में AB बराबर 3 बटा में कितना 7, तो इसको अगर रेशियो निकालें तो AP और AB हो जाएगा, तो AP का मान 3 और AB का मान कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पर बताइए कि रेशियो में बोला गया कि हम इसके पहले बता चुके हैं कि अब K मानने की जरूरत नहीं है, X मानने की जरूरत नहीं है, यानी कि अनुपातिक राशि मानने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि रेशियो में कट जाएगा। तो AP का मान यहां से यहां तक दूरी दिया हुआ है, कितना है 3 है AP का मान कितना दिया हुआ है 3 और AB का मान रेशियो में कितना है 7। AB कहने का मतलब हो गया कि टोटल दूरी यहां से लेकर के यहां तक टोटल दूरी कितना दिया हुआ है 7 है, तो AP का मान 3 हो गया और पूरा दूरी हो गया कितना 7। तो अगर इसका दूरी हम निकालें PB का मान तो बताइए तो कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, टोटल दूरी 7 था उसमें से 3 घटा लेंगे तो बचेगा कितना है 4। नहीं आया समझ में, यहाँ पर देखिए हम बोले कि यहां से यहां तक जो दूरी है वो कितना हो गया 3 और टोटल दूरी जो हो गया से 7 हो गया, तो पूरा के दूरी में से अगर यहां से यहां तक की दूरी घटा लेंगे तो इसका दूरी ना निकल जाएगा, तो इसका दूरी कितना आ गया 4 हो गया। तो अब P का नियामक निकालना है, तो अब कुछ है ही नहीं सवाल में, अब तो आसानी से बन जाएगा, क्यों, क्योंकि M का मान अब दिया हुआ है, N का मान दिया हुआ है, जो पहला पॉइंट है x1 y1 और जो दूसरा पॉइंट है x2 y2। तो यहां पर लिख देते हैं कि रेखाखंड AB को बिंदु कौन P कितना के अनुपात में 3 और 4 के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, 3 और 4 के अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है, इसलिए P का नियामक तो mx2, m के जगह पर कितना 3 और x2 के जगह पर कितना हो जाएगा 2 प्लस n के जगह पर हो जाएगा 4 और x1 के जगह पर कितना हो जाएगा -2 और बटा में m प्लस n यानी कि 3 प्लस में 4। उसी प्रकार m के जगह पर 3, y2 के जगह पर माइनस में 4 प्लस में ny1, 4 गुने कितना हो जाएगा -2 और बटा में m प्लस n यानी कि 3 प्लस में 4। सोल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो P का नियामक कितना हो गया बताइए, अब 3 दूना के 6 और 4 दूना के 8 यानी कि माइनस में 8 आ जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा 4 3 7, इधर हो गया माइनस में कितना 12 और ये हो गया माइनस में 8 और बटा में 7।
तो इधर हो जाएगा पी का नियामक -2/7 और इधर हो जाएगा 20/7। ये हो गया पी का नियामक। ठीक है, -2/7 और -20/7। ठीक है, चलिए तो ये हो गया 3 का 3 क्वेश्चन। और 3 का 4 है। 3 का 4 देखिए, यहाँ कह रहा है कि ए और बी को दो बिंदुएं हैं, पी ए बी पर एक ऐसा बिंदु है कि ए पी बराबर ए बी प्लस टी बी। ए और बी है, ए का नियामक 1 और 4 और बी का नियामक हो गया 4 और 8। ए बी जो है यहाँ ए और बी, इसमें छूट गया है, यहाँ बी हो जाएगा। ए और बी दो बिंदुएं हैं, पी ए बी पर एक ऐसा बिंदु है कि ए पी बराबर में ए बी और प्लस में बी पी। ए पी बराबर ए बी, यानी कि ए बी में बी और पी को जोड़ा गया तब ए पी के बराबर आ गया है। इसका मतलब है कि पी जो पॉइंट होगा इधर होगा। देखिए ध्यान से, ए पी यहाँ पर बड़ा होना चाहिए ए बी से, तब ना ए बी में कहा क्या है कि बी और पी को जोड़ा है। तो ए पी का मान यानी कि यहां से यहां तक की जो दूरी है ए बी प्लस बी पी के बराबर है, यानी कि इसका दूरी और इसका दूरी जोड़ेंगे तब ना ए पी के बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें पी जो होगा इधर होगा। अब इसमें कह रहा है कि पी ए बी पर एक ऐसा बिंदु था कि ए पी बराबर इतना, यदि ए पी का मान 10, यानी कि टोटल दूरी यहां से यहां तक जो है 10 दिया हुआ है। ए पी का मान कितना है 10, तो पी का नियामक निकालना है, मालूम नहीं है, इसको मान लिया कितना है x और y है। तो पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ए पी का मान दे दिया है, ए बी नहीं मालूम है और पी भी नहीं मालूम है। ये मालूम रहेगा, इसमें से अगर कोई एक को मालूम रहता तो आसानी से निकल जाता। तो इसको मालूम है करने के लिए एक देखिए पॉइंट दिया हुआ है ए और बी। तो पहले ए बी हम लोग निकाल लेते हैं, ए बी का दूरी कितना आता है, तो इसका दूरी निकाल लीजिए यहाँ से। दोनों पॉइंट दिया हुआ तो दूरी नहीं निकल जाएगा। दूरी बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, माइनस में 3 इसका स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा माइनस में 4 इसका स्क्वायर। -3 का स्क्वायर 9 और -4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25 और 25 का 5। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी निकालने कितना 5, तो पूरा दूरी 10 था, उसमें से 5 इधर आ गया ए बी का मान, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी बता सकते हैं कितना होगा, तो ये भी हो जाएगा कितना 5। पूरा दूरी 10 है, उसको में से ए बी का मान यहाँ से यहाँ तक दूरी 5 आ गया, तो इसका भी दूरी कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि एम का मान जो है एन के मान के बराबर है। जितना एम होता है उतना ही एन हो जाता है। तो बोले थे कि ये बीच में जो हो जाएगा ये मध्य बिंदु हो जाएगा, यानी कि दोनों एम और एन दोनों बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए पी का मध्य बिंदु बी है। ए पी का मध्य बिंदु कौन है, बी है। तो इसलिए बी का नियामक बताया गया होगा, बी का नियामक मध्य बिंदु बराबर कि x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, यानी कि पहला को पहला के साथ जोड़ते हैं और दूसरा को दूसरा के साथ जोड़ते हैं, यानी पहला को पहला के साथ जोड़ते हैं और दूसरा भाग देते हैं, दूसरा को दूसरा के साथ जोड़ते हैं, दूसरा भाग देते हैं। और यहाँ मध्य बिंदु कौन है, बी। तो इसका मान कितना दिया हुआ है 4 और 8 है। अब यहाँ x1 का मान कितना 1 और x2 का मान कितना है x है बटा में 2, y1 के मान कितना है 4 और y2 का मान कितना है y बटा में कितना 2। अब यहाँ पर देखिए x y का मान निकालना है। तो इस तरह से हम बताए थे कि दोनों साइड बराबर कब होगा, तो बराबर होगा जब ये भुज 4 है तो ये भी 4 के बराबर आएगा, कोटि 8 है तो कोटि के बराबर आएगा तब। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि दोनों तरफ भुज तथा कोटि को बराबर करने पर, भुज और कोटि को क्या करना है, बराबर करना है। तो यहाँ भुज कितना हो गया 4 और बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस x बटा में 2। अब यहाँ पर 4 दूना के 8 और बराबर 1 प्लस कितना हो जाएगा x। तो x का मान निकालेंगे तो इधर आने घटेगा तो कितना हो जाएगा 7। तो x का मान हमको निकल गया। उसी प्रकार अगर हम कोटि को बराबर करें तो 8 बराबर कितना हो जाएगा 4 प्लस में y बटा में
2, तो 4 दूना नहीं 8 दूना के 16 बराबर में 4 प्लस y, तो y के मान निकालेंगे तो 16 और माइनस में आ जाएगा 4, कितना बचेगा 12। ये किसका मान आ गया y का मान, इसलिए हम लोग का निकालना था p का नियामक, तो x y माने थे, x के जगह पर 7 आ गया, y के जगह पर 12 आ गया, तो ये p का नियामक हो गया। ठीक है, तो इस तरह से तीसरा का चौथा हम लोग क्वेश्चन बनाए। यहाँ पर जो दिया हुआ रहेगा आराम से पढ़ना है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा जो कंडीशन दिया है उसके अनुसार भी, कि यहाँ पर जो P लिखा रहा है या जो भी पॉइंट दिया हुआ रहेगा कहाँ होगा, इसके बीच में होगा कि बाहर होगा। तो सवाल तो वहां दे दिया कि AP का जो मान होगा AB से ज्यादा होगा, AP का जो मान है AB से ज्यादा तो होगा, क्यों, क्योंकि AB में कुछ न कुछ जोड़ा गया है, ये PB का मान तब जाकर के AP आया, इसका मतलब है कि P इधर होगा, तो AP से ज्यादा होना चाहिए, तो A और B नहीं सॉरी AB से ज्यादा होना चाहिए, AP का जो मान है AB से ज्यादा होना चाहिए, तो AB का मान यहां से यहां तक दूरी था और इसमें कुछ जोड़ेंगे तब ना आएगा AP के बराबर, तो यहाँ पर B और P था, इसलिए P जो क्रम पॉइंट होगा वो बाहर की ओर होगा। ठीक है, तो ये सवाल था तीसरा का चौथा। देखते हैं और तीसरा में है या नहीं, नहीं है। अब तीसरा में सवाल नहीं है, तो 3 तक हम लोग क्वेश्चन को आज सोल्व किए। 7.3 जो स्टार्ट कर रहे थे 1 से लेकर के 3 तक जितना भी क्वेश्चन था सबको सोल्व कर दिया गया है। अब अगला क्लास में हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, वैसे आगे बनाना है, अगर सवाल बनेगा तो ठीक है और नहीं बनेगा फिर भी यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब सवाल को मिला देंगे। तो अगला क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।